हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारे सिर्फ उसके न्यूमेरिकल रह गए हैं जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर दोनों के इकट्ठे न्यूमेरिकल्स। अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन के लिए हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती क्या ये पढ़ेंगे, और जो रिएक्शन है इसे हम निकालेंगे, जो इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे हम, इंटीग्रेटिंग रेट इक्वेशन बोलते हैं हम जिसे, वो निकालेंगे एंड देन हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल करेंगे। ओके, अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। वो रिएक्शन जिनका रेट डिपेंड करेगा अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ टू टर्म्स, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टू कंसंट्रेशन टर्म्स। दो टर्म्स के ऊपर जो डिपेंड करेगा वो हमारी क्या होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है, A प्लस A चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, या कह लो 2A चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, और A प्लस B चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। इस केस में दोनों सेम है, यानी मैं कह सकती हूं जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 2। हमें ये पता ना, यहाँ पर अगर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 2 है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे इस रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A प्लस B के, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B के, दोनों की पावर 1 प्लस 1 ओवरऑल होगी 2। तो हमारे पास दो तरह की बन गई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, एक ये सेम वाली और एक डिफरेंट वाली। तो दोनों के लिए निकालते हैं, पहले हम सेम के लिए निकालते हैं, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिनमें सिर्फ एक रिएक्टेंट होगा, ठीक है, फॉर रिएक्शन हैविंग वन रिएक्टेंट, इनमें सिर्फ एक रिएक्टेंट है, यानी कि दिस टाइप। तो मैं टाइप लिख दूं, यानी कि 2A चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। सेम आ गया। अब ये हमने जैसे पहले भी किया था बिल्कुल सिमिलर चलेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन ले लो, दैट इज A। एट टाइम t हम मान लेते हैं उसमें कितना चेंज आया, ठीक है, जो डीकम्पोज हुआ दैट इज x, वो हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। टाइम पे कितना आया, तो x डीकम्पोज हो चुके हैं, तो लेफ्ट कितनी आ गई, A माइनस x, इतनी हमारे पास लेफ्ट है, ठीक है। यानी कि अब कंसंट्रेशन यानी dx बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t। इस टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, A माइनस एक्स, तो हम कह सकते हैं dx बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स का स्क्वायर। डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू k A माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम ये सब कुछ सेम करते हैं, ये टर्म नीचे ले आते हैं, dt उधर ले जाते हैं, वही करो, dx अपॉन A माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू k dt। फिर हम करते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड। जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, A माइनस एक्स की पावर -2, तो ये हो जाता है +1। ये आ गया ना, अगर किसी भी टर्म की पावर -2 है, जैसे ये, मैं इसे कुछ भी ले लो, ये x जस्ट समझाने के लिए आप इसे चलो y मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, y रेज टू पावर -2। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करने के टाइम पर ये जो टर्म है दिस +1, एक पावर इंक्रीज होते अपॉन दिस +1, ये हो जाता, तो ये बन के y की पावर -1 अपॉन -1। तो ऐसे इसका करेंगे d अपॉन dx माइनस दिस टर्म करो। जब इंटीग्रेट हुआ तो ये क्या आ गया, A माइनस एक्स की पावर -2 dx इज इक्वल टू k dt। फिर से पावर बिल्कुल सेम चलेगा, -2 + 1, तो ये आ जाएगा A माइनस एक्स की पावर -1 अपॉन -1, और जब इसका करेंगे A का 0 और x का क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू k t प्लस i।
माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 1/a माइनस एक्स, ये पावर नीचे ले आए, इज इक्वल टू के टी प्लस आई। ठीक है, अब मुझे आई की वैल्यू को निकालना है कि आई क्या है, ये जैसा हम हर बार करते हैं सिमिलर वे से। ठीक है, तो फॉर आई हम लेते हैं एट टी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई उस टाइम पे ये वैल्यू क्या आएगी 0। पुट दिस इन इक्वेशन 1 में पुट करो, x 0 तो 1/a, k 0 और सॉरी t 0 तो ये 0 प्लस आई, तो मेरे पास i की वैल्यू कितनी आ गई 1/a। पुट दिस i वैल्यू इन इक्वेशन 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। 1 में पुट किया, हमारे पास आ गया 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, आई इज 1/a। हमें k निकालना है, ये टर्म इधर ले जाओ, दैट मीन्स के टी इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। टेक एलसीएम, a माइनस a प्लस एक्स, ये ऊपर जाके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम लिया हम, a कैंसिल हो गया, क्या बचा x/a इंटू a माइनस एक्स। k निकालना है तो 1/t x/a इंटू a माइनस एक्स। तो ये मेरा किसका फॉर्मूला आ गया। डन, ये चीज आ गई क्लियर। अब देखो यहां पर इसे मैं मार्क करी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2, जैसे इसको हमने पिछली फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन निकाली थी ना, उसे वेरियस फॉर्म में लिया था, तो इसे भी हम अलग अलग फॉर्म्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब A क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, A क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपने 0 ऑर्डर में लिया था। X क्या है, कितना वो उस टाइम पे डीकम्पोज हुआ, तो A माइनस एक्स क्या है कंसंट्रेशन एट द टाइम T, और दिस इसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो k इज इक्वल टू 1/t मैं नीचे ले गई, a माइनस एक्स क्या है 1/ct माइनस 1/c0। एक फॉर्मूला ये बन गया, और a इसकी टर्म में बनाओ, k इज इक्वल टू 1/t 1/a माइनस 1/a0। तो ये मेरे पास इसके 2 अलग फॉर्म्स आ गए। क्लियर, तो ये आ गई मेरे पास मेरी फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को अलग अलग फॉर्म्स में निकाल लिया। ये सिंपल केस है बिकॉज इसमें दोनों की कंसंट्रेशन सेम थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसका कॉम्प्लिकेटेड केस लेते हैं। अगर हमारे पास 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स हो तो केस 2 फॉर रिएक्शन हैविंग डिफरेंट रिएक्टेंट्स। अब 2 रिएक्टेंट्स यानी कि A प्लस B चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। बिट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बिकॉज अब तक जो A माइनस एक्स था उसके साथ एक और नई टर्म B आ जाएगी और एक B माइनस एक्स भी आ जाएगा। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी A है, इसकी B है। ठीक है, X डीकम्पोज हुए तो एट टाइम T इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो गई A माइनस एक्स, और इसकी कितनी हो गई B माइनस एक्स। डन, तो इसकी भी कंसंट्रेशन निकाली और इसकी भी कंसंट्रेशन निकाली, A की और B की। ठीक है, तो फिर सेम dx बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B एट टाइम t। ये कितनी है A माइनस एक्स, और ये क्या है B माइनस एक्स, तो ले लो। डायरेक्टली का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट कांस्टेंट इज dx अपॉन dt इज इक्वल टू k A माइनस एक्स एंड B माइनस एक्स। डन, ये टर्म नीचे आ जाएगी तो dx अपॉन A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt। डन, नाउ वी स्टार्ट इंटीग्रेशन। अगला स्टेप वही सेम रहेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड्स को।
एक साइड को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगी KT प्लस I। ठीक है, अब आते हैं दूसरी इंटीग्रेशन साइड पे, दैट इज 1 अप A माइनस एक्स एंड B माइनस एक्स ओवर dx। अब हमारे पास यहाँ दो टर्म्स आ गई, एक टर्म है हमारे पास A माइनस एक्स और दूसरी टर्म है हमारी B माइनस एक्स। अब हम इसे करेंगे इंटीग्रेटेड बाय पार्ट्स, मतलब ये दो अलग अलग है, जैसे हम करते थे डिफरेंशिएट बाय पार्ट्स, दो पार्ट्स होते थे UV, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स हैं जो हम मैथ्स में करते हैं, इन्हें हम पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। ठीक है, अब पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है इसे, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन में दोनों साथ में है, तो पहले हम इससे फ्रैक्शन वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसे सोल्व करते हैं मैथ में, तो ये टर्म आती है हमारे पास 1 अपॉन A माइनस बी इंटू A माइनस एक्स। इसका पूरा प्रॉपर एक मेथड होता है सोल्व करने का, जिससे हम इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, दिस पहले आता है B माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A माइनस बी A माइनस एक्स। ठीक है, ये पार्ट जो ये वाली टर्म है, इसको हमने बाय फ्रैक्शन सोल्व कर लिया। अब इन दोनों में A माइनस बी कॉमन होता है, जिसे हम बाहर ले लेते हैं, अंदर बच जाता है इंटीग्रेशन एक का B माइनस एक्स का और एक का A माइनस एक्स का। अब ये सिंपल पार्ट में बन गए क्योंकि अलग हो गए, इसका अलग कर सकते हैं और इसका हम अलग कर सकते हैं। ये दोनों के साथ था, मैंने इसलिए बाहर ले लिया, इज इक्वल टू KT प्लस I। ठीक है, तो बाय पार्ट्स हमने इसे डिवाइड कर लिया। अब 1 अपॉन A माइनस बी ये दोनों के साथ है। अब सोल्व करते हैं इसका इंटीग्रेशन। 1 अपॉन एक्स जब होता है तो इंटीग्रेशन करने पे ln x आता है, तो ये ln b माइनस एक्स आ जाएगा, और जब इसका करेंगे तो b का 0 और x का माइनस ln a माइनस एक्स आ जाएगा इसका, और जब इसका करेंगे -1। आप चाहो तो इसे प्रॉपर सोल्व कर सकते हैं जैसे हम मैथ्स में करते हैं, बट यहाँ पर डेरिवेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, चाहो तो इसका प्रॉपर डेरिवेशन भी है, अगर चाहोगे तो मैं उसे नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा ln a माइनस एक्स माइनस ln b माइनस एक्स इज इक्वल टू KT प्लस I। तो ये ln है, लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे चला जाएगा। डन, आर मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। पिछले वाले को छोड़ दिया, उसके नंबरिंग उसके साथ थी, इसकी नंबरिंग अलग है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब I निकालना है जैसे हर बार करते हैं, एट t इज इक्वल टू 0 x0। अगर t 0 पे x0 हो जाएगा, पुट दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करो तो आ जाएगा 1 माइनस बी ln a अपॉन b इज इक्वल टू ये 0 इज इक्वल टू I की वैल्यू आ गई, पुट I वैल्यू इन इक्वेशन 1। वन इक्वेशन में पुट कर दो I की वैल्यू, यह आ जाएगा मेरे पास। मुझे K निकालना है, तो K इज इक्वल टू KT अब इधर रख रही हूं, ये टर्म इधर चली जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ये तो बाहर आ गया, दोनों में कॉमन था। अंदर बचा ln ऑफ दिस माइनस ln ऑफ a बाय b। ठीक है, उल्टा है। अगर मैं इसे प्लस करना हो तो ये b बाय a बन जाएगा, और प्लस होएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो K आ गया 1 अपॉन t, नीचे आ गया a माइनस b ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स। अब इसे उल्टा कर दो, उल्टा हो जाएगा b बाय a, तो ये साइन भी प्लस हो गया, तो b ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई a नीचे वाले के साथ, और इसी को हम लॉग में कन्वर्ट कर देंगे। लॉग ऑफ b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा 2.303। तो ये मेरी इसकी अलग फॉर्म आ गई। ठीक है, इसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ C0 CT। ठीक है,
जैसे ये इनिशियल है तो ये सी नोट बी आ जाएगा, ये सी नोट ए आ जाएगा, ये सी टी बी आ जाएगा, सी टी ए आ जाएगा। तो उस फॉर्म में ये हमारे पास क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। ए क्या है, इनिशियल, किसका इनिशियल, सी नोट ऑफ ए माइनस सी नोट ऑफ बी, log ऑफ दिस इज इनिशियल सी नोट ऑफ ए और ये सॉरी बी, और ये किसका है, सी टी। मैं इसे अगले पे लिखती हूं, टू 2.303 अपॉन टी, ये क्या है, इनिशियल किसका, ए का, माइनस ये किसका है, बी का, log ऑफ सी बी क्या है, इनिशियल किसका, बी का, और ये क्या है, सी टी एट ए, ये इनिशियल है ए का और ये सी टी पे किसका है, बी का। तो हमारे पास ये फॉर्मूला भी आ जाएगा जो इससे निकल सकता है इस फॉर्म में। ठीक है, अप टू यू, आप जैसे मर्जी से आप यूज कर सकते हो। आप चाहो तो जो हम ए नोट वाला है उस फॉर्म में भी ले सकते हो। क्लियर, तो ये हमारे पास आ गई हमारी सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसी से करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप चाहे तो पहले वाले से निकाल लो जो सिंपलेस्ट फॉर्म थी, चाहे दो रिएक्टेंट वाले से निकाल लो, आएगा रिजल्ट सेम ही। ठीक है, बिकॉज बोथ आर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। हम इसे जो इसके रिजल्ट्स हैं उसे हम जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उससे निकालते हैं। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म अभी हमने करी थी उसका जो रिजल्ट था मैं वो यहाँ पे लिख रही हूँ। वो था हमारा एक रिजल्ट k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और एक था k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी 1 अपॉन सी टी माइनस 1 अपॉन सी नॉट। जो मेरे ये रिजल्ट थे मैंने यही रिजल्ट्स को यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, इनसे मुझे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। अब सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है ग्राफ बिटवीन अ कंसंट्रेशन एंड टाइम, जो हर बार हम करते हैं। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर रही हूँ, सारी सेम है, बस जिससे हमारा निकालना इजी हो जाए हम उसे यूज कर लेते हैं। जैसे ये है, इसे हम लिख सकते हैं के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी टी माइनस 1 अपॉन सी नॉट, और इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन सी टी इज इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन सी नॉट। जस्ट टू चेंज इट इनटू द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी y एक्सिस पे 1 अपॉन टी है, x एक्सिस पे क्या है, t। ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जिसका हमारे पास स्लोप m क्या है, k, और इसका जो वैल्यू है, क्योंकि सारा पॉजिटिव जा रहा है, m की वैल्यू पॉजिटिव है, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। बट इंटरसेप्ट कितना है, सी नोट, यानी ये जीरो नहीं है, जीरो से शुरू ना होकर कुछ वैल्यू से शुरू होगी। ये जो है ये क्या है, इंटरसेप्ट, जो क्या है 1 अपॉन सी नोट। ठीक है, और इस लाइन का स्लोप क्या है, दैट इज के। तो ये मेरा आ गया एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यानी कि मेरी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का। आप सेम ग्राफ जो हमारा ये इनका ये रिजल्ट आया ना, 2 वाला ए बी वाला, आप इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, सेकंड हम निकालते हैं इसका हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड मीन्स ऐसा टाइम जहां पर रिएक्शन आधी हो जाएगी, यानी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी हाफ, पूरे से आधा, और जो एक्स है वो कितना हो जाएगा हमारा a/2। ठीक है, तो फॉर्मूला ले लो, k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स। इससे निकालना आसान था तो मैंने ये ले लिया। ये सारी वैल्यू पुट करो, तो k इज इक्वल टू टी की वैल्यू पुट करो 1/2, एक्स क्या आ गया a/2 अपॉन a माइनस a/2। टी हाफ निकालना है तो टी हाफ इधर ले गए, के मैं नीचे ले आई, ये है a/2 अपॉन a, इधर एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम, तो 2a माइनस a अपॉन 2, तो 2a माइनस a आ जाएगा। a इंटू a/2,
a/2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 1/a। तो T½ इज इक्वल टू 1/k इंटू 1/a। ये आ गया मेरी हाफ ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं कह सकती हूँ T½ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। डन। तो ये क्या आ गई मेरी हाफ ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हाफ लाइफ पीरियड निकाल दिया। अब आते हैं इसके थर्ड यूनिट्स पे। यूनिट्स लेने के लिए ऊपर का फॉर्मूला ले लो। के यूनिट लेने हैं 1/T(x/a इंटू a माइनस एक्स। वट इज टी? टी क्या है? टाइम। तो नीचे क्या आ गया? टाइम, 1/टाइम। एक्स क्या है? कंसंट्रेशन। ए क्या है? कंसंट्रेशन। और a माइनस एक्स भी क्या है? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कट जाएगी, तो हमारे पास क्या बचा? 1/टाइम इंटू कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर। तो मेरे फॉर्मूले क्या आ गए? मोल पर लीटर का इनवर्स और टाइम का इनवर्स। अब वो टाइम सेकंड में भी हो सकता है, तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा। और अगर टाइम आपने मिनट में लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मिनट इनवर्स आ जाएगा। क्लियर? तो ये आ गई मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें मैंने स्टेट ग्राफ बनाया बिटवीन कंसंट्रेशन टाइम, हाफ लाइफ पीरियड निकाला और उसके यूनिट्स निकाली। ठीक है, अब आते हैं इसी के एग्जाम्पल्स पे। नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जाम्पल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल सिमिलर रहेंगे टू कैटेगरीज में, जैसे हमने फर्स्ट के किए थे। रिएक्शन इन गैसियस फेस या वेपर फेस और रिएक्शंस इन सॉल्यूशन फेस। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी करते हैं, जिसमें हम रिएक्शन को किस में लेंगे? इन गैसियस फेस। तो फर्स्ट एग्जांपल आता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड यानी कि CH3CHO। थर्मल यानी कि हीट की प्रेजेंस में इसको क्या करना है? डिकम्पोज होना है। अब जो इसकी हीट होती है वो पर्टिकुलर होता है 791 केल्विन इस पे। तो ये डिकम्पोज होगा। जब ये डिकम्पोज होता है तो ये निकालता है मीथेन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। ठीक है, तो ये हमेशा हमारे पास किसे निकाल देता है? इन द फॉर्म ऑफ CH4 और CO। और जनरली ये रिएक्शन इस तरह से होती है, तभी तो सेकंड ऑर्डर में आएगी। ठीक है, बट कभी कभी इसका ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ना आकर, वैसे तो इसका ऑर्डर सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, बट सम टाइम जो इसका ऑर्डर आता है वो होता है 1.5। ये हमने जब स्टार्टिंग में एग्जांपल्स में आता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर रेंज। बिकॉज हम यहाँ सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर हम इसके उसी पर्टिकुलर रेंज की बात करेंगे जिसपे इसका ऑर्डर कितना है? स्टार्टिंग वाला है। ठीक है, 2i। किसी पर्टिकुलर और रेंज पर इसका ऑर्डर 1.5 भी आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। अब गैसियस फेस में है तीनों चीजें, ये भी। अब गैसियस फेस में हम लेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो स्टार्टिंग में जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से, बिकॉज अभी तो ये नहीं बना ना। तो हम कह सकते हैं प्रेशर एट बिगिनिंग यानी कि T की वैल्यू क्या है? 0। वो किसके बराबर होगा? जितना ही होगा, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ले ली A, तो और ये क्या है? P0, प्रेशर एट नोट। ठीक है, नाउ एट टाइम T थोड़ी देर बाद रिएक्शन होने लगी, तो ये से दोनों बनने लगे, यानी कि अब जो प्रेशर है वो इसकी वजह से भी है, इसकी वजह से भी है, इसकी वजह से भी है। तो एट टाइम T जो प्रेशर होगा वो हमारा P ऑफ एसिटल्डिहाइड भी होगा, P ऑफ मीथेन भी होगा और P ऑफ CO भी। तीनों की वजह से प्रेशर आ जाएगा। डन। अब ये चीज हमने पीछे फर्स्ट ऑर्डर में भी की थी सेम। इसमें जितना डिक्रीज आएगा उतना ही इसमें इंक्रीज आएगा। लेट increase or decrease is small p।
अगर स्मॉल पी डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इनिशियल में से इतना कम हुआ, मीथेन की वैल्यू कितनी होगी ये, और सीओ की वैल्यू कितनी होगी ये। सिमिलर वे से चलना है, पुट दिस इन इक्वेशन 1। वहां पर एजो आइसोप्रीन की ली थी, आइसोप्रोपिन की, यहाँ पर सेम इसकी तरह एसिटल्डिहाइड की लेनी है। तो ये वैल्यू पुट करो तो पीटी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी प्लस पी। ठीक है, पी कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास पी नॉट माइनस पी। डन। तो स्मॉल पी की वैल्यू प्लस में आएगा तो स्मॉल पी की वैल्यू आ जाएगी यहां से पी टी माइनस पी नॉट। तो क्या आ गया, पी टी माइनस पी नॉट के बराबर। क्लियर। अब ये डिक्रीज इन प्रेशर किसके बराबर है, ये प्रेशर डिक्रीज कितना होगा, जितना हमारा ये डिकम्पोज होगा यानी कि एसिटल्डिहाइड। तो दिस डिक्रीज इन प्रेशर P is directly proportional to amount of acetaldehyde decomposed यानी कि X। तो P is directly proportional to क्या आ गया, X। अब A भी आ गया, X भी आ गया, तो अपने फॉर्मूले ले लेते हैं जो हमारी वैल्यू आती है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला जो है K का वो है 1/T x अपॉन a इंटू ए माइनस एक्स। दोनों सिमिलर थे तो ये वाला फॉर्मूला लिया। तो पुट कर दो, x इज p, a की वैल्यू पुट कर देंगे, a हमारा क्या है p नॉट, और a माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारी आ जाती है दैट इज p माइनस p इज दिस ना, pt माइनस पी नोट, तो वैसे pt माइनस पी नोट, पहले p ही लिख रही हूं। दिस इज a माइनस एक्स, तो ये आता है p नोट माइनस स्मॉल p, और स्मॉल p की वैल्यू पुट करते जाओ। स्मॉल p क्या है, pt माइनस पी नोट अपॉन ये क्या है p नोट, फिर से p नोट है माइनस pt माइनस माइनस प्लस p नोट। ये हो गया 2 टाइम्स, तो मेरे पास k क्या आ गया, 1/T pt माइनस पी नोट अपॉन पी नोट इंटू ट्वाइस ऑफ पी नोट माइनस pt। तो ये मेरा इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड का रिजल्ट आ गया हमारे पास। क्लियर। तो ये आ गया हमारा इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 2 पे, दैट इज स्पॉनिफिकेशन ऑफ एस्टर्स। स्पॉनिफिकेशन ऑफ एस्टर, एस्टर ले लेते हैं हम यहाँ पर, हम लेते हैं यहाँ पर इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट हमने अपनी पिछली बार भी लिया था सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में, ये वही इथाइल एसीटेट हो गया, प्लस NaOH स्पॉनिफिकेशन है। दिस विल चेंजेस इनटू सोडियम एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट एंड इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। एक साइड हमने इसकी क्या कर दी, स्पॉनिफिकेशन कर दी, NaOH के साथ रिएक्शन करी, NaOH के साथ रिएक्शन करने के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया। अब ये चीज हमने पीछे भी की थी, उस जगह पर यहाँ पर वाटर था तो यहाँ पे एसिड बनता था, बट उस टाइम पे हम वाटर को एक्सेस में लेते थे, मींस उसकी हाइड्रोलिसिस के टाइम पे, इसीलिए वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ना रहकर क्या बन गई थी, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। बट इस केस में इसका जो रेट है वो इसके ऊपर और इसके ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ NaOH है, ठीक है, एक बेस है, तो अब हम इसे ट्राइट्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एसिड। अब एसिड के साथ टाइट्रेट करना है हमें इसे। ठीक है, एसिड के साथ टाइट्रेट करना है तो पहले एसिड कितना वॉल्यूम आएगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जब स्टार्टिंग में रिएक्शन है वो, क्योंकि बेस तो NaOH ही उस टाइम पर, तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ एसिड एट बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन, यानी कि T इज इक्वल टू 0। T0 यानी कि मैं V नोट की बात करी, वॉल्यूम एट 0, वो किसके बराबर है, इनिशियल अमाउंट ऑफ NaOH के,
और इसका इनिशियल अमाउंट क्या हो गया मेरा ए। दैट मीन्स ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट आ गया। क्लियर। अब थोड़ी देर बाद एट टाइम टी लो, वॉल्यूम ऑफ एसिड एट टाइम टी ऑन टाइट्रेशन। तो ये क्या गया, वी वॉल्यूम एट टाइम टी यानी कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब ये किसके बराबर होगी, अब यहां पर ये बनता जा रहा है, ठीक है, कोई बेसिक नेचर का तो नहीं है, अभी भी NaOH है ना, तो NaOH की अमाउंट पड़ेगी, बट NaOH कुछ डिकम्पोज हो गया, इनिशियल में से X निकल चुका है, तो अब किसके बराबर आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH एट टाइम टी, दैट इज A माइनस एक्स। तो ये क्या आ गई मेरी A माइनस एक्स के बराबर। क्लियर। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो अब हमने x भी निकाल लिया, अब हमने A माइनस एक्स इसकी वैल्यू भी निकाल ली। अब जस्ट हम इसे अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है k इज इक्वल टू 1/t x अपॉन a इंटू A माइनस एक्स। A आ गया, A माइनस एक्स भी आ गया, x चाहिए तो x इन दोनों से निकल जाएगा, दिस माइनस दिस कर दो, 1 माइनस 2 कर दूं तो क्या आ जाएगा, वी नॉट माइनस वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस दिस ए माइनस दिस ना, ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। पुट दिस इन वैल्यू, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 3। यूज इक्वेशन 1 2 3 हियर। तो क्या आ गया, 1/t, एक्स की वैल्यू लिखो, वी नॉट माइनस वी टी, ए की वैल्यू ले लो, ए क्या है, वी नॉट, और ए माइनस एक्स क्या है, वी टी। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ, सॉरी, स्पॉनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। स्पॉनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट जो हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट है वो एक सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। दोनों में फर्क है, एक है स्पॉनिफिकेशन ऑफ एस्टर यानी कि हमने जो लिया इथाइल एसीटेट, एक है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। दोनों में क्या फर्क है, ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और ये सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। दोनों में फर्क है, स्पॉनिफिकेशन वाली सेकंड ऑर्डर है और दूसरी हाइड्रोलिसिस वाली हमारी एक सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। ठीक, तो ये थे हमारे एग्जांपल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के। फर्स्ट ऑर्डर की कंपैरेटिवली कम है सेकंड के एग्जांपल, ऐसे थर्ड के बिल्कुल ही कम हो जाएंगे और आगे 4 ऑनवर्ड तो ना के बराबर एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो इसका भी रीजन हम पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि फर्स्ट के इतने ज्यादा थे, सेकंड के और कम हो गए, थर्ड के और कम हो जाएंगे, फोर्थ के तो रहेंगे ही नहीं। ठीक है, इस तरह से तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। साथ में हम न्यूमेरिकल करेंगे, अपना फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर जो दोनों हमने किए हैं इनके न्यूमेरिकल हम एक साथ करेंगे। ओके, तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स और देन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।